इसे कुरुक्षेत्र से स्वामी दिनेश ने पूछा है, किसी व्यक्ति के जीवन में साधक होने का सही समय क्या है? पुराने ज़माने में इसके लिए आश्रम व्यवस्था थी। वैदिक काल में, त्रेता युग में, द्वापर युग में आश्रम व्यवस्था के अनुसार संन्यास का समय निश्चित किया गया था। उस व्यवस्था में 4 सोपान थे या 4 खंड जीवन के थे। पहला ब्रह्मचर्य अवस्था, अर्थात 25 साल एक विद्यार्थी के रूप में गुरुकुल में जाना है और वहाँ विद्या ध्यान करना है। फिर 25 से 50 साल, 25 साल गृहस्थ आश्रम में रहना है, विवाह करना है और जीवन यापन के लिए अर्थोपार्जन करना है, परिवार को देखना है, समाज को देखना है। और फिर अगला 25 साल, 51 से 75 साल ऐसा कह लो, वानप्रस्थ आश्रम, अर्थात अब गांव में ही रहना है लेकिन एकांत में रहना है। गांव से थोड़ी दूर पर अपनी कुटिया बना लेना है, एकांत में रहना है और साधना करनी है जो भी कर सकते हैं। और उसके बाद अंतिम 25 वर्ष संन्यास आश्रम, अर्थात अब घर परिवार छोड़ देना है, जंगल में या पहाड़ों में या एकांत स्थान पर जाना है और पूरा समय अध्यात्म में लगाना है। लेकिन कालांतर में कई ऐसी घटनाएं घटी जो मनुष्यता को जिसने प्रेरित किया कि क्या ये व्यवस्था ठीक है, क्या संन्यास के लिए हमें 75 वर्ष तक इंतज़ार करना चाहिए, प्रतीक्षा करनी चाहिए। क्योंकि कई ऐसी घटनाएं कहो या दुर्घटनाएं कहो ऐसी घटी, कई उदाहरण भी सामने आए। जैसे शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, वे संन्यास लेना चाहते थे। माँ ने कहा, पिता ने कहा कि अभी तो तुम्हारी उम्र ही क्या है, क्योंकि शंकराचार्य केवल 8 वर्ष के थे। लेकिन शंकराचार्य ने जिद पकड़ ली और 8 वर्ष की उम्र में संन्यास ले लिया। घर छोड़कर सत्य की तलाश में पर्यटक के रूप में, एक परिव्राजक के रूप में घर से निकल गए और 32-33 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन मृत्यु के पूर्व उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। और कहा जाने लगा कि अगर शंकराचार्य ने ऐसा निर्णय नहीं लिया होता तो क्या वे मोक्ष को प्राप्त करते, क्या वे अध्यात्म के इतने ऊंचे शिखर पर पहुँचे होते। तो शंकराचार्य ने तो बड़ा सही निर्णय लिया कि 8 वर्ष की उम्र में ही संन्यास ले लिया और जो वर्णाश्रम व्यवस्था है उसके अनुसार न चल करके उन्होंने एक क्रांतिकारी कदम उठाया। ऐसे ही विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद का उदाहरण है कि वे 32-33 वर्ष की अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हुए, लेकिन उसके पहले ही उन्होंने संन्यास लिया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस से, नरेंद्र से विवेकानंद हुए। तुम सब जानते हो, वो भी अध्यात्म के शिखर पर पहुँचे और 32-33 होते हुए काल कवलित हो गए। तो अगर वे भी इंतज़ार करते वानप्रस्थ आश्रम का या संन्यास आश्रम का, तो विवेकानंद के जीवन में अध्यात्म की जो सफलता प्राप्त हुई, आध्यात्मिक जो ऊंचाई प्राप्त हुई, विवेकानंद तो उसको नहीं प्राप्त कर पाते। ऐसे ही पश्चिम के भी कई उदाहरण हैं। जीसस का उदाहरण है, 32-33 वर्ष की उम्र में तो उनको फांसी दे दी गई। 30 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त किया उन्होंने और उसके पूर्व का उनको जीवन पता नहीं है कि कहाँ उन्होंने जीवन को बिताया। निश्चय ही एकांत में बिताया होगा। लोग कहते हैं भारतवर्ष की उन्होंने यात्रा की, भारतवर्ष में वे सन्यासियों से मिले, संतों से मिले और उनसे ज्ञान प्राप्त किया। तो धीरे धीरे ये एक चिंतन चलने लगा कि 75 वर्ष तक संन्यास के लिए इंतज़ार करना ये एक अच्छी व्यवस्था नहीं कही जा सकती। और ऐसा माना जाने लगा कि जब जागे तभी सवेरा,
क्योंकि संन्यास एक जागरण है और जागने का कोई वक्त नहीं होना चाहिए, बल्कि जब जागरण घटित हुआ हम तभी संन्यास ले सकते हैं, अध्यात्म के पथ के पथिक हो सकते हैं। और इस प्रकार जो सनातन धर्म में व्यवस्था है कि 4 पुरुषार्थ हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, अर्थात अर्थोपार्जन करना है और फिर हमें परोपकार करना है, और अर्थोपार्जन करोगे उसी के माध्यम से परोपकार संभव है। फिर काम अर्थात जीवन की आवश्यकताओं को हमें पूरी करना है, और अंत में मोक्ष। और ऐसा प्रावधान, ऐसी व्यवस्था सनातन धर्म में है कि जीवन का लक्ष्य मोक्ष है, और मोक्ष का माध्यम संन्यास है, मोक्ष का माध्यम साधना है। तो जो अधिकतर लोग अगर इंतज़ार करते रहे 75 वर्ष तक, या चलो वानप्रस्थ का ही इंतज़ार करते रहे 50 वर्ष तक, तो अधिकतर लोग तो बिना मोक्ष प्राप्त किए ही यहाँ से कूच कर लेंगे। तो फिर मानव जीवन का उद्देश्य तो पूरा नहीं होगा। ये जो अंतिम पुरुषार्थ है और मुख्य पुरुषार्थ है, उसको किए बिना ही अधिकतर लोग यहाँ से प्रस्थान कर लेंगे। तो ये धीरे धीरे धारणा घर कर गई कि अध्यात्म के लिए कोई उम्र नहीं होती। और जब ओशो आए तो एक नए युग का सूत्रपात हुआ, और ओशो ने नव संन्यास आंदोलन शुरू किया। उन्होंने ये कहा कि संन्यास के लिए तुमको परिवार छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, तुमको वानप्रस्थ जाने की ज़रूरत नहीं है, तुमको जंगल या पहाड़ों में जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम जहाँ हो वहीं जाग सकते हो। भागने की ज़रूरत नहीं है, जागने की ज़रूरत है। और एक क्रांतिकारी अभियान था, एक क्रांतिकारी निर्णय था। और आज तुम देख रहे हो कि लाखों लोग ओशो की प्रेरणा से नव संन्यास ले रहे हैं। और न केवल ओशो की परंपरा में, बल्कि ओशो के बाहर की भी परंपरा में एक हवा बह चली है कि अधिक से अधिक लोग जितना जल्दी हो अध्यात्म से जुड़ जाएं, साधना से जुड़ जाएं। तो अब आओ जानते हैं कि संतों की दृष्टि में संन्यास अथवा साधना का उचित समय क्या है। कि तुम्हारा मुख्य प्रश्न यही है कि किसी व्यक्ति के जीवन में साधक होने का सही समय क्या है। तो साधना से जुड़ने का, अध्यात्म से जुड़ने का वास्तव में सही समय क्या है। उमर खय्याम क्या कहता है? जाग प्यारे मौज मस्ती है मनाती ज़िंदगी, इस फना के बाग को कुछ पल सजाती ज़िंदगी, मुक्त हो जा मृत्यु से तू राम रस का पान कर, क्या पता किस वक्त कब खो जाए प्यारी ज़िंदगी। किसी को कुछ पता है कि कौन सी सांस अंतिम सांस हो जाए, कौन सी धड़कन अंतिम धड़कन हो जाए। तो जितना जल्दी हो एक मनुष्य को साधना से जुड़ जाना चाहिए, नव संन्यास से जुड़ जाना चाहिए। संत दादू क्या कहते हैं? हरि भज रे मन सहज पिछानी। कहते कि ऐ मेरे प्यारे मन, गोविंद का भजन करो, ब्रह्म की साधना करो, हरि भज रे मन सहज पिछानी। लेकिन बहुत लोग ये तो समझ रहे हैं कि साधना से जुड़ना चाहिए, मगर साधना से जुड़ने का तरीका क्या होगा, सलीका क्या होगा, ये बात लोगों को मालूम नहीं है। और ये बात गुप्त भी रखी गई है। लेकिन दादू साहब उस गुप्त बात को, गुप्त राज को खोल रहे हैं। कहते हैं हरि भज रे मन सहज पिछानी, ओंकार को जानो। और ओंकार को जाने बिना कोई साधना नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। कहते हैं राधा स्वामी मत के जो प्रवर्तक हैं हमारे स्वामी जी महाराज, कहते हैं शब्द बिना सब थोथा ज्ञान, शब्द बिना सब थोथा ध्यान, शब्द छोड़ मत अरे अजान, राधा स्वामी कहे बखान। कहते इस शब्द को मत छोड़ो, ओंकार को मत छोड़ो। तो उसी बात को कह रहे हरि भज रे मन सहज पिछानी। और ये सुन सांची बात, कहते ये मैं सत्य बात तुम्हें बता रहा हूँ। दादू रे ये तय कर लीजिए। दादू साहब कहते हैं देखो एक बात कह रहा हूँ, इसको मान लो, आओ घटे दिन रात, क्योंकि दिन रात आयु घटती चली जा रही है और कब उसका विराम आ जाए कोई नहीं जानता। तो यथाशीघ्र इसको शुरू करो। कैसे शुरू करो, दादू साहब ये भी बता रहे हैं। ऐसे ही गुरु तेग बहादुर कह रहे हैं रहियो अचेत। हर आदमी यहाँ पर अचेत होकर के बेहोशी में
मूर्छा भरी एक ज़िंदगी को जीता है, और एक नहीं, दो नहीं, करीब करीब सभी मूर्छा का आसव पी करके मस्त हैं। कहते हैं कि रहियो अचेत न चेतियो गोविंद, और चेतने का क्या तरीका है? गोविंद को जानो, परमात्मा को जानो, आत्मा को जानो। रहियो अचेत न चेतियो गोविंद, अबिरथा अवध सिरानी। तुम जीवन को नहीं जी रहे हो, तुम केवल आयु को जी रहे हो। आयु को जीना और जीवन को जीना, दोनों में आकाश पाताल का अंतर है। जीवन को तभी जी सकते हो जब अध्यात्म से तुम जुड़े हो। अगर अध्यात्म से नहीं जुड़े हो तो आयु को तो काट रहे हो, जीवन को नहीं जी रहे हो। इसी प्रकार चरण दास कह रहे हैं, चलते फिरते सोवत जागत करत खान अरुपान। क्या ज़िंदगी है? चलते हो, फिरते हो, सोते हो, जागते हो, खाते हो, पीते हो, बस हो गई ज़िंदगी। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूँ ही तमाम होती है, यही तो ज़िंदगी है। और छिन 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 आयु घटत है। कभी सोचा तुमने कि हर क्षण तुम्हारी आयु घटती जा रही है? होत देह की हान, और केवल आयु नहीं घट रही है, देह भी क्षीण हो रहा है, वृद्धावस्था नज़दीक आ रही है। और अधिकतर लोग जब भोग की ज़िंदगी जीते हैं तो उन्हें पता नहीं आगे आने वाली ज़िंदगी का जो दूसरा आयाम होगा वो रोग की ज़िंदगी होगी। तो जब तक शरीर में ताकत है, जब तक शरीर में बल है, तभी तक अध्यात्म से जुड़ जाना अच्छा है। इस बात को दूलन दास कहते हैं, जब लग तेल दिया में बाती। जैसे दीपक जलता है ऐसे ही हमारा जीवन का तेल जल रहा है। तो कहते हैं कि जब तक तेल दिया में बाती, जब तक प्राणों का तेल है और दिया में आयु रूपी बाती है, सूझ पड़े सब कोई, तब तक क्या होता है कि सब संबंधी दिखाई पड़ते हैं। उस समय नर को नर दिखाई देता है, लेकिन जरिगा तेल निपट गई बाती। जब तेल जल जाएगा, जब बाती निपट जाएगी तो ले चल होई। वही लोग जो तुमको बड़ा प्यार कर रहे थे, कहे जल्दी से श्मशान इसको ले चलो। कहते हैं शंकराचार्य कि पत्नी भी भय से है कहती, जल्दी ले जाओ श्मशान। बिभ्यति शंकराचार्य ने प्रयोग किया है, वो भी कहने लगते, सब लोग कहने लगते। तो जब तक ये तेल प्राणों का तेल है और उम्र की बाती है, जब तक तुम्हारा दीपक अखंड रूप से जल रहा है, तभी तक साधना से जुड़ जाओ, अध्यात्म से जुड़ जाओ। ऐसे ही संत रविदास कह रहे हैं, बीती आयु भजन न कीन्हा। आयु बीत चली और तुमने अब तक भजन तो किया नहीं, परमात्मा को जाना नहीं, आत्मा को जाना नहीं, परमात्मा के प्रेम में नहीं पड़े, परमात्मा को याद नहीं किया। और श्वेत भयो तन थर थर काँपे, बाल सफ़ेद हो गए हैं और शरीर अब थर थर काँप रहा है, और हरि सुमिरन नहीं की ना। लेकिन तुमने गोविंद का सुमिरन नहीं किया, तो क्या इसका इंतज़ार करोगे कि थर थर जब शरीर काँपने लगे और तब साधना करोगे? तब पद्मासन में और सुखासन में बैठ कर तब रीढ़ की हड्डी सीधी होगी, जो साधना के लिए इतनी ज़रूरी है? तो कहते हैं कि नहीं, ऐसा मत करो, समय रहते अध्यात्म की साधना शुरू करो। इसी बात को जगजीवन साहब कह रहे हैं, नाम सुमिर मन बावरे, कहा फिरत भुलाना रे। अरे पगले, नाम का सुमिरन करो, ओंकार तत्व को जल्दी जानो, और ओंकार तत्व को जान करके जहाँ से ये संगीत पैदा हो रहा है, जो ओंकार का स्रोत है, जो ओंकार का उद्गम है, वहाँ तक की यात्रा पर जल्दी चल पड़ो। नाम सुमिर मन बावरे, कहाँ फिरत भुलाना रे। कहाँ इस तरह तुम भटकते हुए पागल की तरह इधर से उधर फिर रहे हो। अब मट्टी का बना पुतला पानी संग साना रे। ये पंच तत्व की माटी और इस तरह ईथर का पानी, दोनों का मिल करके गिलावा तैयार करके तुम्हें तैयार किया गया है। और ये हंस को बिठा दिया, आत्मा को बिठा दिया परमात्मा ने। तो एक दिन हंसा चल बसे, घर बार वीराना हो। एक दिन वो हंस जो है, एक दिन पंछी इस पिंजरे से उड़ जाएगा, और फिर तुम्हारा शरीर, तुम्हारा पिंजरा यहीं पर रह जाएगा। तो उसका इंतज़ार मत करो,
जितना जल्दी हो, जब तुम जाग गए बस तभी से साधना शुरू करो। और शंकराचार्य इस बात को कंक्लूड करते हैं, कहते हैं अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम। अंग गल गए, केश पक गए, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम, और जो तुम्हारा मुख है वो दांतों से विहीन हो गया। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पुंडम। वृद्ध हो गए, हाथ में लाठी आ गई है, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पुंडम, लेकिन तुम्हारी अपेक्षाएं, तुम्हारी कामनाएं तो अभी मरी नहीं है, वो तो ज्यों की त्यों है। इसलिए भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। इसलिए अय मूढ़, जितना जल्दी हो गोविंद का भजन शुरू करो। नॉलेज।